चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को के कितने टाइप्स होते हैं? अभी तक आपने पढ़ा बिजनेस जो एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज थी वो तो 2 टाइप की थी। वो आपने ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ी थी। एक पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक पढ़ी थी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या था तो शायद याद होगा कि जो भी चीज पैसों के लिए की जाती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ सर, याद आ गया कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके की होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसों के लिए एक्टिविटीज की जाती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज पैसों के लिए नहीं की जाती है दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ सर, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब से यहाँ पे बात की जाती है तो बेटा उस बात की जाती है इंडस्ट्रीज की। ठीक है, 1 सेकेंड। कौन चिल्ला रहा है बाहर? बोल दो ना, 1 मिनट शांत रहो। फैन ऑन करो यहाँ से, मम्मी बोल दो शांत रहे। मैं पढ़ा रहा हूँ, आवाज जाती है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो बेटा, जब बात की जाती है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज की, तो जब देखिएगा क्वेश्चन में 2 तरीके की चीजें पूछेगा, या तो बिजनेस एक्टिविटीज पूछेगा या तो ह्यूमन एक्टिविटीज पूछेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। क्या पता बिजनेस एक्टिविटी पूछे और आप लोग ह्यूमन एक्टिविटीज लिख दीजिए कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। नहीं, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज पूछेगा तभी आप लोग इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक लिखिएगा। लेकिन जब बिजनेस एक्टिविटी पूछेगा तो बिजनेस में 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, आपने नाम भी सुना होगा बच्चों। एक होती है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है। तो सर ये बिजनेस इंडस्ट्री है, कॉमर्स, ये कैसे होता है? इंडस्ट्री का तो नाम सुने हैं, जहाँ पे प्रोडक्शंस होते हैं। आपने नाम सुना होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रीज में आप ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानते होंगे, तो सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि इंडस्ट्रीज वही होती हैं जहाँ पे प्रोडक्शंस होते हैं। इंडस्ट्रीज वही होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैक्सिमम लोग यही जानते हैं, और यही सही भी है कि इंडस्ट्री वही होती है जहाँ से प्रोडक्शन किए जाते हैं, जहाँ से प्रोडक्शंस होता है। तो आज हम यहाँ पे यही बिजनेस की 2 एक्टिविटी है। उससे कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स में बेटा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड आता है। ट्रेड मतलब बिजनेस, कॉमर्स का मतलब बिजनेस करना। अब बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस में क्या होता है? खरीदना और बेचना ही तो होता है, सेल्स एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप जो कहते हो सेल्स एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग सर्विसेज आल्सो, सर्विसेज इन द सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, दैट ऑल थिंग इज द सर्विसेज मींस दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इन ट्रेड, जो कि आपको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज इन ट्रेड। तो कॉमर्स 2 तरीके के होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एंड बेटा इंडस्ट्रीज कितने तरीके की होती हैं? देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज, then what is your answer? There is a 2 type of business activities. The first one is a industry and the second one is a commerce. अगर आपसे ये पूछा जाए how many types of human activities, then what is your answer? There is a 2 type of a human activities. The first one is a economic activities and the second one is a non-economic activities. Okay, चलिए। तो बच्चों जब बात की जाती है यहाँ पे इंडस्ट्रीज की, तो हम यहाँ पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कॉमर्स। ठीक है, तो भी ध्यान से देखना इंडस्ट्रीज को। बेटा इंडस्ट्रीज में सबसे पहले इंडस्ट्री कौन सी होती है? दैट्स कॉल्ड सर, पहली इंडस्ट्री तो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, जो कि हमें दिखाई दे रही है, लिखा भी है प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकंड क्या है? पहला प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड वन है टर्शियरी। सर ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? तो बच्चों आइए प्राइमरी इंडस्ट्री की बात की जाती है। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जो चीजें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीजें मिलती हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। सिंपल चीज, जो चीजें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। सर ऐसी भी कोई इंडस्ट्री जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हो? बिल्कुल बेटा। कैसे? इसमें 2 तरीके की इंडस्ट्री आती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है, एक होती है बेटा एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। सर ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब बेटा, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कहीं से कुछ चीजों को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। अब आपने देखा होगा जो हमारे ऑयल है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, कोल,
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कहीं न कहीं से निकाले ही तो जाते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं, कोयले की खान से निकाले जाते हैं। समुद्र में या ज़मीन से आपके पेट्रोल और डीज़ल्स वगैरह निकाले जाते हैं। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज़ है ना। जब नेचुरल रिसोर्सेज़ को जो चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज़ हमें मिलती हैं, वो कौन-सी इंडस्ट्री में आती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में। और जो चीज़ हम निकालते हैं इनिशियली, जिन चीज़ों को हम ज़मीन से या कहीं से नेचुरल रिसोर्सेज़ से निकालते हैं, फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज जो इन इन सभी वर्क में इंक्लूड हैं, इन सभी वर्क में लगी हुई हैं। कौन सी वर्क में? जिसका तेल को निकालना है, आपके कोयले को निकालना है, कोयले की खान से, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जो एक्सट्रैक्ट करने में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी इंडस्ट्री का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्री का पहला पार्ट क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, पहला है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव समझ में आ गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीजें हम निकालते हैं, वो जो इंडस्ट्री इसमें लगी हुई है, उन्हें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया। तो सर, ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? बेटा, जेनेटिक इंडस्ट्री प्लांटेशन, जो आपका प्लांटेशन होता है, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिसका आपने नर्सरी का नाम सुना होगा। नर्सरी में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आपने फिश पॉन्ड का नाम सुना होगा, जहाँ पे मछलियां पाली जाती हैं। आपने पोल्ट्री फार्म का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये भी सब तो नेचुरल, जो जो भी हमारे नेचुरल लिविंग थिंग्स या जीव जंतु हैं, जिनका पालन पोषण होता है। जस्ट लाइक अभी मैंने आपको पोल्ट्री फार्म बताया, फिश पॉन्ड बताया। इन सब चीज़ों का क्या होता है? हम इसकी भी तो इंडस्ट्री होती है, मछलियों को पालना, पेड़ पौधों को उगाना, ठीक है। इसके बाद आपका मुर्गी पालन, जिसे पोल्ट्री फार्म में आप बोलते हैं। तो इनका भी बिजनेस होता है, इनकी भी इंडस्ट्री होती है, इनकी भी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये भी तो नेचुरल है। तो ये भी कहाँ आते हैं बेटा? ये प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत जेनेटिक इंडस्ट्रीज में रखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। एनी प्रॉब्लम? तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जब भी पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, तो योर आंसर इज देयर इज अ 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। और पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकंड वन इज जेनेटिक। आदित्य ने पूछा सर जेनेटिक वाला थोड़ा कम समझ में आया। बेटा, जेनेटिक का मतलब क्या है? जनरेशन। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की जनरेशन है। जेनेटिक का मतलब किसी चीज को उगाना, किसी चीज को पालना। अब एकदम हिंदी में समझिए, आदमी जानवर पालता है, एनिमल्स को आप पालते हैं, जैसे डॉग हो गया, हैन हो गया, फिश हो गई, इन सभी का पालन होता है, इनका बिजनेस भी होता है, इनको खरीदा या बेचा भी तो जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रियां जो एनिमल्स के बिजनेस में लगी हैं, जो ट्री के पेड़ पौधों के बिजनेस में लगी हैं, ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एनिमल्स को खरीदती है बेचती हैं, पेड़ पौधे को खरीदती हैं बेचती हैं। ये इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। सिंपल सी थिंग है। एनी प्रॉब्लम? अब कोई दिक्कत है? तो एक नॉर्मल वर्ड में हम कह सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जो एनिमल्स या ट्रीज वगैरह को खरीदती हैं बेचती हैं, उसे हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। चलो, ओके। अब बेटा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, जो प्राइमरी के बाद होगा उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहेंगे। सर, प्राइमरी के बाद कैसे? बेटा, जब हमने प्राइमरी में मान लीजिए जमीन से तेल निकाला, तो तेल हमें डीजल या पेट्रोल के फॉर्म में तो मिलता नहीं है। जो भी तेल मिलेगा वो एक रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता है, जहाँ पे उसे रिफाइन किया जाता है। उसके बाद वो उसी तेल से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, आपका बाकी ग्लिसरीन वगैरह भी बनती है। तो सारी चीजें कहाँ से बनती हैं? जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से तेल को निकाला है, उसी से तो बाकी आग वो जाके मैन्युफैक्चर होती है। बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीजें हमें मिलती हैं, उनसे जो चीज़ें हम बनाते हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें चीज़ें मिली, उनसे उनको जब हमने मैन्युफैक्चर्ड किया और दूसरी चीज़ों में बदला, तो वो कहाँ पे होता है बेटा? वो होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। कहाँ होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो बेटा, सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग की, एक होती है कंस्ट्रक्शन की। मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ क्या होता है? तो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें बनती हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा नहीं, जो चीज़ें हम बनाते हैं, जस्ट लाइक जब हमने रॉ मटेरियल निकाला, ऑयल निकाला ज़मीन के अंदर से, तो उसको हमें पेट्रोल में बदलना है, डीजल में बदलना है। उसी तेल से तो पेट्रोल और डीजल बनेगा।
ठीक है? तो ये जहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जिस इंडस्ट्री में उसे पेट्रोल या डीज़ल में रिफाइन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग में नहीं समझ में आया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या-क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है एना यहाँ पे एनालिसिस होता है, सिंथेटिकल होता है, प्रोसेसिंग होता है और असेंबलिंग होती है। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है। ठीक है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग ये सभी कहाँ पे होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी गुड्स हमें मिलते हैं, हम उसे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं? बेटा ये भी क जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, ये भी आपके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम आप लोग जानते हो कि बिल्डिंग बननी है, सड़क बननी है, नालियाँ बननी है, डैम्स बनने हैं, पुल बनने हैं। ये सब कहाँ पे आते हैं? ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो पता चल गया होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में कौन-कौन से काम किए जाते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के 2 पार्ट आपके खत्म हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज़ अ आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन बता दिया, दोनों में काम क्या होते हैं। चलिए सर, अब बात की जाती है टर्टियरी इंडस्ट्रीज़ की। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद देखिए ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है? जब आप सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में देखते हो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब आप बेटा आगे आओगे, तो यहाँ पे आती है लास्ट में टर्टियरी इंडस्ट्रीज़, ठीक? आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दीज़ आर कंसर्न्ड जो टर्टियरी इंडस्ट्री होती है, दीज़ आर कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज़। व्हाट इज़ दिस? सपोर्ट सर्विसेज़। ये सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। साफ साफ लिखा है ये कैसी इंडस्ट्री होती है? टर्टियरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बेटा ये सपोर्ट इंडस्ट्री होती है। अब सपोर्ट किसको सपोर्ट करना? तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्री बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड अ टर्टियरी इंडस्ट्री। बेटा आदित्य आप कुछ भी लाइन ड्रॉ मत कीजिए क्योंकि आपकी ड्रॉ की गई लाइन हमें डिस्प्ले हो रही है, तो प्लीज डोंट ड्रॉ एनीथिंग। ओके, अब मैं दोबारा ना देखूं, मुझे दोबारा कहना ना पड़े आपसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्टियरी इंडस्ट्री। टर्टियरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? सपोर्ट करना। बेटा दीक्षा चौबे आपको जो भी पूछना है हम आपको थोड़ी देर बाद आपको इन चीज़ों को बताएंगे। आपको जो भी चीज़ें डाउट है आप उसको लिखते रहिएगा, मैं आपको मौका दूंगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक? तो बेटा टर्टियरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड। तो हमें ये पता चल गया सर टर्टियरी इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री होती है? सपोर्ट में रहती है। किसके सपोर्ट में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के। अब सर ये सपोर्ट कैसा होता है? कैसा सपोर्ट दिया जाता है? किस तरीके का सपोर्ट होता है? तो अब हम उन सारे सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे सपोर्ट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो सपोर्ट इन द सेंस जो भी चीज़ कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं या ऑक्सिलियरी टू ट्रेड से रिलेटेड होती हैं, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। सर मीन्स समझ में नहीं आया? बेटा देखो सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए। भाई पैसा प्राइमरी इंडस्ट्री को सेकेंडरी इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कौन देगा? बैंकिंग कंपनी देगी। तो बैंकिंग कंपनी कहाँ आएगी? टर्टियरी इंडस्ट्री में। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कहाँ आएगी? टर्टियरी इंडस्ट्री में। आजकल देखो कंपनियों में प्रोडक्ट्स से बीमा वगैरह होते हैं, एलआईसी होती है ना जीवन बीमा। ये सब क्या है? जो इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो सब टर्टियरी इंडस्ट्रीज में ये भी तो सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा है कि टर्टियरी इंडस्ट्री में क्या-क्या इंक्लूड होता है? तो बेटा इंक्लूड ये 1 सेकंड हाँ। Include in this category are transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging and advertising. ये सभी जो आप पढ़ रहे हो यही टर्टियरी इंडस्ट्री भी आती है और यही कॉमर्स में ऑक्सिलियरी टू ट्रेड भी इसी को कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑक्सिलियरी टू ट्रेड, यहाँ पे देखो ऑक्सिलियरी टू ट्रेड लिखा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। तो जो ऑक्सिलियरी टू ट्रेड होता है तो इसका मतलब क्या है? सपोर्ट करना। किसे सपोर्ट करना? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, वो सपोर्ट हो सकता है बैंकिंग का, ट्रांसपोर्ट का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का। वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम होता है, जो गोडाउन आपने सुना होगा। कम्युनिकेशन मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं,
ये भी बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, पैकेजिंग का एंड एडवर्टाइजिंग का। तो ये जो जो इंडस्ट्रीज इन सभी वर्क्स में इन्वॉल्व हैं, इन्हें हम टर्टियरी इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट में लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये तीनों इंडस्ट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री टू टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव, एक होती है जेनेटिक। और ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या वहाँ पे जेनेटिक या उगाया या पाला जाता है। ठीक है, जब आप सेकंड में आते हो, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। वहाँ पे दो तरीके के सेकेंडरी इंडस्ट्री के टू टाइप्स होते हैं। पहला बेटा होता है, एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और दूसरी कौन सी इंडस्ट्री होती है? तो मैन्युफैक्चर के बाद आपकी आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर में नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीज़ें मिली हैं या फिर जो भी रॉ मटेरियल है, उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनके फॉर्म और शेप को बदला जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी आपके डैम्स, पुल्स वगैरह ये सब बनते हैं, ये सब कहाँ पे आते हैं? आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। थर्ड नंबर है टर्टियरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंतर्गत टर्टियरी इंडस्ट्री में क्या आता है बच्चों? तो टर्टियरी इंडस्ट्री में वो सारी इंडस्ट्रियाँ आती हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, जस्ट लाइक अ बैंकिंग। हाँ बेटा, अभी तो वीडियो पॉज है, पॉज क्या चल तो है ये वीडियो, मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, बाकी वीडियो चल रही है, आपको दिखाई तो देगा होगा ना। तो मैं तो सिर्फ पीछे की चीज़ों को बताऊँ, बस ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे टर्टियरी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तो टर्टियरी इंडस्ट्रीज में ये सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग सब कुछ इंक्लूड होती है। अब बेटा आता है, ओके बेटा, अब आवाज़ आई? आवाज़ तो जानी चाहिए, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू होगा, तो मे भी आवाज़ ना जा रही हो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है आपका। हमारा तो नेटवर्क इशू सही है फिलहाल, हमारे में तो नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ तो यहाँ से जा रही है बेटा। चलो, आप में नेटवर्क इशू हो सकता है तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो टर्टियरी इंडस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर टर्टियरी इंडस्ट्री के बाद आता है हमारा कॉमर्स। तो इंडस्ट्री का जो आपका बिजनेस एक्टिविटी की जो पहला पॉइंट था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? देयर इज टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। पहला इंडस्ट्री एक्टिविटी, तो यहाँ पे इंडस्ट्री एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए सर, इंडस्ट्री खत्म हो गई, इंडस्ट्री समझ में आ गई, तीनों टाइप समझ में आ गए। नहीं समझ में आएगा आप लोग लिखे रहिएगा, मैं भी आपको, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बेटा इसके बाद क्या आता है? कॉमर्स। सही, कॉमर्स क्या होता है? जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, सही होता क्या है कॉमर्स? तो ये बात की जाती है बच्चों कॉमर्स पे कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, पहला ट्रेड एंड दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सही है, तो चलिए समझ में आ गया, ट्रेड होता है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। ठीक है, अब इसके पहले पार्ट को हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? खरीदना और बेचना, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज होगी वो आएगी ऑक्सिलरीज में। सर्विसेज कहाँ आएगी? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। और जो परचेजिंग एंड सेलिंग है वो कहाँ आएगी? ट्रेड में। ठीक है, परचेजिंग सेलिंग कहाँ आएगी? ट्रेड में। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आएगी? सर्विसेज आएगी, जितनी भी सर्विसेज होती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे परचेजिंग एंड सेलिंग होती है, कॉमर्स में किन किन चीज़ों को रखा जाता है। तो जब आगे बात की जाती है बेटा, देखो यहाँ पे ट्रेड दिया होगा। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? किसी भी चीज को खरीदना या बेचना। ठीक, ट्रेड। जब बेटा ट्रेड की बात की गई तो देखो क्या लिखा है? ट्रेड इज इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट्स रिफर्स ऑफ सेल्स, ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली। तो ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब सिंपल सा चीज होती है, क्या? सेल्स, ट्रांसफर्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओनली गुड्स, नॉट अ सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं की गई। सर्विसेज की बात कहाँ की जाएगी? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में की जाएगी। ठीक है, और गुड्स को सेल्स या ट्रांसफर करने की बात कहाँ की जाएगी? ट्रेड में। तो ट्रेड का मतलब सिंपल सा है कि इस सामान को खरीदना या बेचना ही क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। अब बेटा ट्रेड कितने तरीके के होते हैं? तो ट्रेड यहाँ पे आपको दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ध्यान से देखिए, ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। ट्रेड में बी classified
into two broad categories. The first one is the internal and the second one is the external. इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रेड किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर होता है, इंडिया के अंदर, सपोज दैट यू आर लिविंग इन इंडिया, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड किए जाएंगे, जो भी बिजनेस किया जाएगा, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। और इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर, चाहे आप अमेरिका से बिजनेस कीजिए, चाहे रशिया से, चाहे जापान से, चाहे मतलब इंडिया के बाहर आप किसी भी कंट्री में अगर आपका बिजनेस है, तो उसे कैसा बिजनेस कहा जाएगा? एक्सटर्नल। इंटरनल बिजनेस जो कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर होता है, और एक्सटर्नल बिजनेस जो कि बाउंड्री के बाहर होता है। ठीक है। इंटरनल ट्रेड में दो तरीके के लोग आते हैं बेटा। इंटरनल ट्रेड में दो तरीके के लोग आते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेलर एंड रिटेलर, देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा, the goods and services within the geographical boundaries of a country. This may further be divided into wholesale and retail trade. इंटरनल ट्रेड जो भी किसी कंट्री के अंदर ट्रेड होता है, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। जो रिटेल आउटलुक होता है बेटा, ये आपके आसपास देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके आसपास की दुकानें हैं, जहाँ पे आप जाते हो अपने सामान को खरीदने, उसे हम रिटेल बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेल बिजनेस, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिंगल क्वांटिटी में सामान मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के कोई भी सामान सिंगल क्वांटिटी में चाहिए, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? रिटेल ट्रेड में मिलेगा। और रिटेल ट्रेड में आपके पास लॉट ऑफ वैरायटीज भी होती हैं। बट जो बेटा आपका होलसेल ट्रेड होता है, होलसेल में आपको एक ही प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है। वहां पे सिंगल क्वांटिटी में बिजनेस नहीं किया जाता है। ठीक है। तो होलसेल और रिटेल ये टू टाइप्स के ट्रेड होते हैं। कहाँ? इंटरनल ट्रेड में। और जब बेटा एक्सटर्नल ट्रेड की बात की जाती है, जो कि बाउंड्री के बाहर होती है, ये दो तरीके के होते हैं। या तो बेटा इंपोर्ट होगा या तो एक्सपोर्ट होगा। क्या होगा? या तो इंपोर्ट होगा या तो एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट का मतलब जब हम किसी अनदर कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ नहीं है, जब हम उसे अनदर कंट्री से परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स। और जब जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, हमारे इंडिया में कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसे अनदर कंट्री में बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो बिजनेस होता है, ये एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट है। और जो बेटा होलसेल एंड रिटेल है, ये इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमर्स, देयर इज टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स। एक होता है सर ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड? टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड? देयर इज टू टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में इंक्लूड होता है होलसेल एंड रिटेल। होलसेल में बल्क में सामान को सेल्स या परचेज किया जाता है, जबकि आपके रिटेल में जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी सिंगल यूनिट सेल से परचेज की जाती है। होलसेल में आपके पास लॉट ऑफ वैरायटीज नहीं होती है, बट आपके रिटेलिंग शॉप में लॉट ऑफ वैरायटीज आपको देखने को मिलती है। उसे एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? देयर इज टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड आल्सो। द फर्स्ट वन इज import and the second one is export. When we purchase goods from the another country, that is called import of the goods, and when we sales the goods to the other country, that is called export of our goods. ओके तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड समझ में आ चुका होगा कि ट्रेड होता क्या है, ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, इन और उस टाइप्स क्या क्या चीजें आती हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्ट। अभी आपने पीछे पढ़ा जो टर्टियरी इंडस्ट्री थी, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। कौन कौन सी इंडस्ट्री वहां थी? तो आपने देखा वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की थी, बैंकिंग की थी, इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी एक इंडस्ट्री थी जो कि इंश्योरेंस के काम में लगी है। ये सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। तो बेटा उसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ऑक्सिलरी टू ट्रेड का, यहाँ पे बच्चों ऑक्सिलरी टू ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं? तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में हम सर्विसेज को पढ़ते हैं। ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, जो परचेजिंग एंड सेलिंग को सपोर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऐसा जो भी बिजनेस है जो कि हमारे ट्रेड को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और इसमें आपने वो सारी एक्टिविटीज पढ़ी थी, जिस तरह यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है, देखिए auxiliary which are meant for assisting trade are known as auxiliary to trade.
These activities are generally referred to as services. कौन-कौन से? Because these are in the nature of facilitating the activities relating to industry and trade. यहाँ पे कौन-कौन से इंडस्ट्री या कौन-कौन से सर्विसेज आते हैं? ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज। ये सब क्या है? ये सब ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है। तो बेटा जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री में ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, तो इनका मतलब ऑक्सिलरी का मतलब सपोर्ट करना। ऐसी चीजें जो कि हमारी ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, ऐसी सर्विसेज जो कि हमारी ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। सर बैंकिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है। ये सब हमारे बिजनेस को, ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। बेटा यही जो सर्विसेज हैं, इसी को हम टेरिटरी इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जो इंडस्ट्री का थर्ड पार्ट है कि विच इंडस्ट्री सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कॉल्ड टेरिटरी इंडस्ट्री। वहां पे भी हम इन्हीं 4-5 इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस। तो आपने देखा होगा कि जब आप बिजनेस एक्टिविटी में जाते हो, इंडस्ट्री और कॉमर्स में, तो इंडस्ट्री में और कॉमर्स में दोनों में एक पार्ट सेम आता है। बिजनेस का जो आपका कॉमर्स है, कॉमर्स में ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और जो आपकी इंडस्ट्री है वो टेरिटरी, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। तो बेटा यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाती है। बस इंडस्ट्रीज में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ये इंडस्ट्री का टॉपिक आपका टोटली खत्म हो जाता है। ठीक है। अब अगर किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट का, आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो।